भगवान राम का सूर्य तिलक, और दूसरी तरफ जो है तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी का रामनाथ मंदिर में जाकर शीश नवाना, और वहां पर उन्होंने आधा घंटा पूजन किया है। आज एक तरह से तमिलनाडु को उन्होंने राम की भूमि है ये उन्होंने उसको प्रमाणित किया, और राम की भूमि कम से कम 8,000 करोड़ की योजनाएं भी उन्होंने आज अर्पित की है उनके चरणों में, भगवान राम के चरणों में नंगा कर दिया उस मंच से जब पूरे देश की निगाह थी इनके ऊपर, और उसका कोई जवाब नहीं है, चाहे स्टालिन के पास हो, चाहे उसके लड़के के पास हो, या पूरी उनकी जो सरकार है उसके पास हो। रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वो कोई तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश का हिंदू वहां जाता है, और देश नहीं पूरी दुनिया का हिंदू वहां जाता है। उसके जीवन की एक अभिलाषा होती है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको भी। रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। सर आज रामनवमी था और एक तस्वीर, जो सुंदर भव्य तस्वीर अयोध्या से आई, पूरा देश उसे देखकर प्रफुल्लित हुआ। प्रभु राम का तिलक स्वयं भगवान सूर्य कर रहे थे। ये तस्वीर कहते ना कि ये एक पूरी पीढ़ी इस फ्रेम को देखने के लिए, क्या कहें उसको, भावुक हो जाता है कि एक पूरी पीढ़ी अयोध्या में इस फ्रेम को देखने के लिए, इस तस्वीर को देखने के लिए राममय हो गई, स्वर्ग चले गए। आज ये तस्वीर, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने राम आंदोलन को देखा बचपन में, और उसके बाद उसके परिणति को देखा। अयोध्या की ये तस्वीर थी। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम श्रीलंका से लौटते हुए इस देश को ये तस्वीर साझा कर रहे थे कि कैसे प्रभु राम का बनाया हुआ वो सेतु दिख रहा है, जिसे कभी सोनिया की मनमोहनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि ये राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। मनमोहन सिंह के दौर में ये जस्टिस लोढ़ा की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा था भारत सरकार का। बाद में भारत सरकार ने पलटी मार लिया। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रोजेक्ट है, जिन तस्वीरों को आज उन्होंने साझा किया, जो ये पुल बना, आज भले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सही मायने में रामनवमी के अवसर पर ये गिफ्ट दे करके भारत को के लिए राष्ट्रनवमी का त्योहार बना दिया। Century NG, the new Pamban bridge to Rameshwaram, that is thousands of years old, is being connected by a 21st century engineering wonder. Ease of doing business and ease of travel. बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। ये अद्भुत नजारा तमिलनाडु से था, अयोध्या से लेकर के तमिलनाडु तक। आज मनीष जी, रामनवमी आज जैसी हुई ऐसी कभी नहीं हुई। एक तरफ जो आपने बताया कि एक तरफ वो जो सूर्य तिलक हुआ है अयोध्या का, और सबसे खास बात है पिछले साल भी हुआ था, लेकिन अब की फिर व्यवस्था करनी पड़ी थी। मगर अब की जो व्यवस्था हुई है सूर्य तिलक की, वो अगले 20 साल तक अब ये व्यवस्था रहेगी। यानी ये 20 साल का प्रबंध है। 20 साल बाद भौगोलिक चेंज जो परिवर्तन आता है, तो 20 साल बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा अब हर प्रत्येक रामनवमी को सूर्य तिलक होगा और 20 साल तक की व्यवस्था। और ये दर्शक इसको भी समझ लें, ये सरकार ने नहीं की, एक जो है भक्त ने की है, जो भगवान राम का जो भक्त है उसने की है,
और आईआईटी के इंजीनियरों द्वारा बहुत बड़े परिश्रम के बाद ये व्यवस्था हो पाई है। लेकिन अद्भुत है। और आपने कहा मनीष जी कई पीढ़ियों ने प्रतीक्षा नहीं की मनीष जी इस दृश्य को देखने के लिए। कई पीढ़ियों ने कम से कम 50-60 पीढ़ियों ने अपनी जान दे दी है। ये 500 साल बाद ये दृश्य दिखा है जो हम लोगों ने आज इसको साकार होते देखा है। तो एक तरफ भगवान राम का सूर्य तिलक और दूसरी तरफ जो है तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी का रामनाथ मंदिर में जाकर शीश नवाना और वहां पर उन्होंने आधा घंटा पूजन किया है। और बाद में पम्बन ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है, तो पम्बन ब्रिज को जरा मनीष जी आप संयोग देखिए कि भगवान राम ने जब राम सेतु बनाया था तो वो लंका गए थे और ये लंका से आए थे प्रधानमंत्री। ये एक और यहाँ पे आगे इनको बनाना नहीं था, यहाँ पे आया तो बन चुका है वो ब्रिज। अब उस ब्रिज से वापस आना तो एक संयोग है, सुखद संयोग कहिए। रामनवमी के दिन है और आज ही भाजपा का वो भी है, स्थापना दिवस भी है। तो ये आज कई चीजें एक साथ मिली और भाजपा के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा दिन है। और आज जो सबसे ज्यादा तो उसमें दक्षिण भारतीय भाषा में है, इसलिए हम लोग उसको दिखा नहीं पा रहे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना भाषण शुरू किया है मनीष जी उस मंच से, तो उन्होंने जय श्री राम का नारा एक नहीं कम से कम 5 बार लगाया है और भगवान राम पर ही वो बोले हैं लगातार 2 मिनट। तो ये इन सेकुलरों को तो आज रात में नींद नहीं आएगी। और जो जितने सनातन द्रोही हैं जितने हैं उन सबको ये जरा बताओ कि पिछले 78 साल के अंदर ये जो लठैत घूमते ये भी कि इस तरह से एक ऐतिहासिक जिसे कहना चाहिए प्रोजेक्ट था पम्बन ब्रिज, उसके उद्घाटन के अवसर पर जब देश का प्रधानमंत्री अपना भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने भगवान राम के जयकारे के साथ अपनी बात शुरू की है। उसने कम से कम 2 मिनट तक भगवान राम के बारे में बोला, भगवान राम की महिमा के बारे में बोला, भगवान राम के जो आप कह सकते हैं जो पूरा उनका फैला हुआ औरा, उस पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात शुरू की। तो भगवान राम को जो ये विरोधी हैं इनको आज वास्तव में इनके लिए बड़ा बुरा दिन था। आज ये दिन की शुरुआत ही इनकी, तो पहले जब वो सूर्य तिलक और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के ये तेवर, हम लोगों को पूरा लंबा है उसमें उन्होंने बकायदे उसको तमिल ऐड कर दिया, इसलिए उसको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये स्थिति करके प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब शुरुआत की है तो अद्भुत है। और उसके अलावा जो उन्होंने वहाँ आज एक तरह से तमिलनाडु को उन्होंने राम की भूमि है ये उन्होंने उसको प्रमाणित किया और राम की भूमि कम से कम 8,000 करोड़ की योजनाएं भी उन्होंने आज अर्पित की है उनके चरणों में, भगवान राम के चरणों में, उसी पम्बन ब्रिज के मंच से। तो ये अद्भुत दिन था वास्तव में। ये ऐसी रामनवमी पिछले काफी लंबे समय से नहीं आई थी जहाँ एक साथ इतने संयोग आकर उत्पन्न हो रहे हो। और जरा गौर करिए कि ये संयोग तो उस तारीख को बन गया कि प्रधानमंत्री मोदी लंका से ही वापस आकर इसका उद्घाटन कर रहे थे और वो भगवान राम लौटे थे लंका से। निश्चित रूप से प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा, ये यूं ही तो नहीं रहा होगा कुछ। नहीं, मगर मनीष जी कई चीजें है ना, आपको सूर्य तिलक था अयोध्या में आज ही, अब ये सारी प्लानिंग भाजपा कर सकती है, लेकिन एक प्लानिंग तो भाजपा ने पूरी दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता है कि आज ही रामनवमी है और आज ही भाजपा का जन्म वो भी है, स्थापना दिवस भी है। ये तो प्लानिंग कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि भाजपा की स्थापना दिवस सबको मालूम है किस तारीख को होता है और रामनवमी भी सबको मालूम है। तो ये उससे जुड़ गया संयोग आके, तो कुछ तो प्लानिंग थी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक संयोग भी था और ईश्वर की भी मर्जी थी। ईश्वर मूल रूप से ईश्वर की मर्जी थी। और श्रीलंका पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका ने ये वायदा किया है कि अपनी जमीन वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने के लिए देगा। श्रीलंका ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। और सचमुच ये चीजें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि प्रभु राम लंका जीत करके आते हैं। एक तरह से लंका जीत ही है, लंका के पूरे मनोभाव को बदल देना एक तरह से लंका जीत करके आने का ही है। और उसके बाद रामेश्वरम से अयोध्या तक इसको जोड़ना, भगवान राम भी तो इसी प्रकरण में आए थे। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मगर एक चीज हमेशा चूक जाते हैं कि अपनी तो उपलब्धि बताते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये बताना भूल जाते हैं कि मनीष जी उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों के अंदर श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार किए गए 3,700 मछुआरों को 10 साल में छुड़वाया है भारत सरकार ने। जिनको गिरफ्तार हो जाते तो महीनों जेल में सड़ा करते थे, तो 3,700 मछुआरे, तो ये एक बड़ी संख्या है। जरा साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताना चाहिए था कि यूपीए काल में कितने पकड़े गए, कितने छोड़े गए।
आधे ने कोई पूछने वाला ही नहीं था। ये स्थिति थी जो आज की तारीख में सशक्त भारत, जो आपने सही कहा कि लंका जीत के आए थे, तो वास्तव में हम लोगों ने उस पर प्रोग्राम भी किया था कि लंका विजय ही थे। कि जिस तरह से वो अनुराग दिशा नायके जो वहाँ का राष्ट्रपति है, उसके जो तेवर बदले हैं अचानक, तो वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लौटे हैं, तो बेहतर है। बिल्कुल। और आज सबसे था इन सब चीजों के बाद भी तमिलनाडु के प्रधानमंत्री का एक ढंग से प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां मौजूद होना चाहिए था, वो नहीं हुए। भाषा के लेकर तो इतना गेम करते हैं प्रधानमंत्री, उनके भाषाई खेल की भी लंका। कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। तो कभी कभी हैरान हो। ये जो भाषाई आधार पे स्टालिन खेल कर रहा था, पूरे भारत को बांटने का खेल, और जो कायदे से जब प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वो सरकारी कार्यक्रम था, वो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। तो अवसर मिला तो लंका भी लग गई कि तमिल की नौटंकी तुम लोग करते हो, तुम्हारा सच क्या है। नंगा कर दिया उस मंच से जब पूरे देश की निगाह थी इनके ऊपर, और उसका कोई जवाब नहीं है, चाहे स्टालिन के पास हो, चाहे उसके लड़के के पास हो, या पूरी इनकी जो सरकार है उसके पास हो। और ये पहले हम लोग दिखा चुके हैं कि स्टालिन की बीवी किस तरह सनातन भक्त को जाकर 11-11, 12-12 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ाती है मंदिर में। तो ये इनके दोहरे चरित्र को आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से नंगा किया। और इसके अलावा एक और चीज है मनीष जी, की ये आज वो अर्थव्यवस्था पे बोल रहे थे कि ये बम्बन ब्रिज बन जाने से रामेश्वरम का पर्यटन कैसे बढ़ेगा, वो एक अलग कहानी है। तो उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का उनको शोभा ना देता, लेकिन वहां के जो लोकल भाजपा लीडर हैं उनको इसको जरा ध्यान देना चाहिए कि ये सनातन धर्म को गाली देने वाली तमिलनाडु की सरकार, और आपको ताजुब होगा कि पूरे हिंदुस्तान में अकेली ऐसी सरकार है जो सबसे ज्यादा कमाई उन सनातन धर्म के मंदिरों से ही करती है। तो एक तरह से उसकी भी आय बढ़ेगी जब रामेश्वरम के मंदिर की बात आएगी। लेकिन ये गाली सनातन धर्म को देते हैं, तो इनकी कृतज्ञता और इनकी एहसान फरामोशी वो भी आज उजागर हुई कि जब वो, जरा आप सोचिए कि एक तरह से ये कहाँ गया, इंडी गैंग का ये मेंबर है स्टालिन, और राहुल गांधी कहाँ गायब है। वो जो बताता है ना संविधान लिए खोपड़ी अपने घूमता है, तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहा तो क्या कर रहा है स्टालिन खुलेआम, कि देश का प्रधानमंत्री उसके राज्य में आ रहा और वो उनको रिसीव करने नहीं जा रहा, उसकी सरकार गायब है वहां से। तो ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक अखाड़ा नहीं था। एक तरह से तमिलनाडु के विकास की एक परियोजना थी, भगवान राम का दर्शन करने थे उनको भगवान के, और उस ऐसे आयोजन से वो गायब था। तो इसका मतलब वो अपने आप को भारत का नागरिक ही नहीं मानता है। तो ऐसे आदमी को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और अगर बड़ा नैतिकता वाला व्यक्ति है तो उसको ये कह देना चाहिए कि तमिलनाडु की सरकार इन मंदिरों से एक पैसा नहीं लेगी, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। आज सचमुच ये दिखा कि रामेश्वरम में, या तमिलनाडु कह लीजिए, पूरे तमिलनाडु में अयोध्या वाला माहौल रहा। तो जो लोग सनातन द्रोही जो अपनी छवि बनाए हुए था स्टालिन, पता नहीं क्या क्या उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या नहीं कहा हिंदू धर्म को लेकर के, पूरे तमिलनाडु की सड़कों पे जो दिखी। कुछ तो मैं देख रहा था वामपंथियों का, ऐसे ऐसे लोग कहां से लाते हैं जो भावहीन लोग थे, जो प्रधानमंत्री के रोड शो में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में कम से कम इस तरह की सनातनी तस्वीर संभवतः दिखाई नहीं दी होगी जो रामनवमी पे दिखाया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक मोदी ने सचमुच रामनवमी को राष्ट्रनवमी में बदल दिया। आज ये तस्वीर दिखाई दी। नहीं मनीष जी, रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वो कोई तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। वो पूरे देश का हिंदू वहां जाता है, और देश नहीं पूरी दुनिया का हिंदू वहां जाता है। उसके जीवन की एक अभिलाषा होती है कि एक बार हम रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग जो है उसका दर्शन करें। और एक उसकी एक मान्यता और भी है मनीष जी की, जो गंगोत्री से गौमुख से गंगा जल निकलता है उसको वहां चढ़ाना बड़ा अनूठा उसको माना जाता है। और बहुत से लोग पहले केदारनाथ जाते हैं, वहाँ गौमुख का जल लाते हैं, वो जल सहेज के रखते हैं और जाके चढ़ाते हैं। तो वो तमिलनाडु तक सीमित नहीं है मामला। अब ये ब्रिज बन जाने के बाद से थोड़ी गतिविधियां ज्यादा होंगी, आवागमन ज्यादा होगा, तो वहाँ पर्यटन बढ़ेगा।
बिल्कुल, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री, ये सीधे प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें है कि कैसे रामनवमी को राष्ट्रनवमी बदल दिया। आपको याद होगा, एक को खुद करके कह रहा था, कूद करके, मैं अयोध्या का राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, लेकिन जब उसके गले में जय श्री राम का पट्टा डाला गया तो उसने कहा ना ना ना, मेरी विचारधारा ये सब हम पसंद नहीं करते हैं। आज ये कूद करके यहाँ गया। मैंने आज रामलला का दर्शन किया। दर्शन में मेरे साथ मेरा बेटा अमित और मेरा नाती, मेरी जो है बेटी डॉक्टर अलका और मेरी बहू और हमारे निजी सचिव भाई सुशांत, हम लोगों ने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि सभी देवतुल्य मतदाताओं को और सभी देवतुल्य देशवासियों को सुख समृद्धि और अमन चैन शांति जो है रखें और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है, हमें ये शक्ति दें जिससे हम उनकी मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश दुनिया में कायम करके इस देश के तमाम गरीबों का मैं सेवा कर सकूं और प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश का उद्धार कर सके। ये अब प्रभु राम के बताए रास्ते पे चलेगा। एक फ्रेम यदि और मुझे मिल जाए तो ये भी हमने देखा कि किस तरह से ये उस मंदिर, देखिए, ये देखिए फ्रेम, ये मंदिर से उतर रहा, कोई इसके पास ताम झाम नहीं कि चार समाजवादी भी दिख जाए। ये बेटा के साथ है, मेरे ख्याल से बहू है। ये कह रहा कि राम, प्रभु राम पर का आशीर्वाद हमें मिले, राम कल्याण करें। और यही व्यक्ति है, जब इससे पत्रकार ने पूछा तो याद है आपको कि आपके गले में, तो कहा ना ना, कोई कार्यकर्ता डाल गया तो फेंक थोड़ी ना देंगे, ये हमारी विचारधारा स्पष्ट है। इस अयोध्या के फैजाबाद से सांसद बना, बेटा इसी क्षेत्र का विधायक बना तो 65,000 वोट से हारा। अब जरा मनीष जी, कायदे से मजा तो अब अपनी डिबेट का है कि ये आप उस जो पटका बता रहे हैं, इसने हमने वापस कर दिया था, पटका नहीं, ये अयोध्या के मंदिर कब आया है, जरा पत्रकार इससे पूछना भूल गया मनीष जी। ये आदमी कम से कम 35 साल बाद तो आ रहा है, ये 35 साल बाद आ रहा है, ये उसी अयोध्या में रहते हुए ये 35 साल कभी अयोध्या नहीं गया। यानी आप समझिए, जब तक मंदिर बना नहीं था तब तक तो जाने को सवाल ही नहीं, मुलायम सिंह का झंडा उठा के घूमा करता था। तो ये एक तरह से मंदिर विरोधी था, मंदिर न बने उस पार्टी में शामिल था ये आदमी, और बनने के बाद ये गया नहीं। तो सन 90 में जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तब भी ये मुलायम सिंह यादव की ही पार्टी में था। तो तब से लेकर अब तक 35 साल का इतिहास तो मैं जानता हूँ कि 35 साल इसने उस मंदिर में नहीं गया। अचानक के ये कोई विशेष रामनवमी थी, ये कोई क्या खास बात थी इस रामनवमी में कि अचानक इसको याद आई कि अब जो है प्रभु श्री राम के कहने पे चलना है, प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पे चलना है। ये 35 साल बाद इसको सपना आया, इसकी उम्र कम से कम 70 साल है। तो इसको दर्शक समझे, जो आज की मैंने कहा, जो शुरुआत में कहा था कि आज की रामनवमी बिल्कुल अलग थी और किस तरह के रामद्रोही एकदम भगवान राम के चरणों में लेटे नजर आए हैं। ये सूर्य तिलक का कमाल कह लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का कमाल कह लीजिए, या इनको अपने जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उसकी जो इनको कुछ बोध हुआ, अपराध बोध हुआ है, प्रायश्चित बोध हुआ है, उसका कमाल कह लीजिए कि ये आज प्रभु राम के दरबार पहुंचा है और कैसी बातें कर रहा है ये आप लोगों ने देखा। लेकिन ये बड़ा परिवर्तन है इस देश के माहौल में जो आ रहा है। और ये तो बात अच्छे समझ लीजिए, मैंने हो सकता है जीवन में शायद पहली बार गया हो या बचपन में कभी गया, 90 से कभी नहीं गया, ये मैं निश्चिंत हूँ कि 90 से 2025 यानी 35 साल का तो इसका बिल्कुल दस्तावेजी इतिहास है। तो ऐसे लोग अब भगवान राम के चरणों में पहुंच रहे हैं और इसके ऊपर तो प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी और अखिलेश यादव से कि अयोध्या का राजा तो ये है, तो ये प्रजा के यहाँ क्यों चला गया था? ये अयोध्या का राजा लेके अपने कंधे घूम रहे थे, उसको बनाए थे। तो अब इनको मालूम है ये आज के इसका जाना मंदिर जाने का मनीष जी संदेश ये है कि बिना राम का नाम लिए तुम्हारा गुजारा इस देश में नहीं होगा।
ये है सीधा सीधा संदेश। और ये अपने गुजारे की भीख मांगने गया था, वो तो बाकी की बातें कि मैंने इसके लिए मांगा, उसके लिए मांगा, इसने जाके माफी मांगी होगी और दूसरा कोई काम ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस इसको बेटा जो को भी सबक लेकर के गया था जिसको चुनाव लड़वाया था यहाँ से। मतलब ये लोकसभा चुनाव जितने वोट से नहीं जीता, उससे ज्यादा वोट से इसका बेटा उसी लोकसभा के अंदर के विधानसभा में हार गया। विधानसभा राम के का अंदर प्रकोप हारा है। तो वो जो हार थी वो अपने आप में पर्याप्त थी, और एक तरह से बड़ा जोरदार थप्पड़ था, भगवान राम का ही थप्पड़ था। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि ये भगवान राम का परिणाम है, बाकी तो सब पार्टियां तो अपना अपना श्रेय लेती हैं। और वो जो थप्पड़ उस दिन पड़ा था उसका परिणाम आज मिला है, आज मिला है। वो तो वोटों में तो तत्काल मिल गया था, और आज जिस तरह से ये शरणागत था ये एकदम स्पष्ट है। और ये मैसेजिंग इसका मनीष जी 35 साल बाद दर्शन करने जाना, ये सबसे बड़ा थप्पड़ अगर किसी के मुंह पे पड़ा है तो वो अखिलेश यादव के मुंह पे पड़ा है, और उसके साथ जो सनातन द्रोही आते हैं उन सबके मुंह पर है ये थप्पड़। तो अभी पढ़ना बाकी है। क्या आपको लगता है कि बिना अखिलेश की अनुमति से गया होगा? तो क्या अगली बारी अखिलेश की है जिसके बाप ने उसी जगह पे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी? तो मुझे लगता है कि अभी रामद्रोहियों का इलाज बहुत कुछ होना बाकी है। बदलाव तो सर बंगाल में भी दिखा। पूरे बंगाल की तस्वीर, ये तस्वीर सिल्लीगुड़ी की है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये बंगाल की तस्वीर है। पुरुलिया से लेकर सिल्लीगुड़ी चारों तरफ यही माहौल है। जिस जादवपुर यूनिवर्सिटी में कहा गया कि हम रामनवमी नहीं मनाने देंगे, फ्रेम वहां से भी आया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वहां भी रामनवमी बनाया। ठीक है, वो लेवल उस स्तर का नहीं हुआ होगा क्योंकि वामपंथियों का गढ़ है, गुंडई वहां चली। ये फ्रेम देखिए, ये बदलता बंगाल दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना 500 से ज्यादा मत ले जाना, उस क्षेत्र में हावड़ा ब्रिज पर भी इसी ढंग का फ्रेम दिखा। क्या ये बंगाल बहुत बड़े बदलाव दिखा रहा है इस रामनवमी पर आपको? मनीष जी, ये जो जी ये दर्शकों को अच्छे से याद होगा, कल हाईकोर्ट ने कहा था कि 500 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, तो आपके सामने है निगाहों में कि कितना आदमी है। अब इसका कोई क्या कहा जाए, अपने आप समझा जा सकता है। तो हाईकोर्ट का जो उनका आदेश था वो तो किनारे हो गया। लेकिन मनीष जी, ये जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर बदलाव नहीं, पूरे देश के अंदर बदलाव आया है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे इन सबकी चूल्हे हिली हुई हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका हम काट क्या करें, क्योंकि बंगाल नहीं, आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह यही माहौल है और राममय माहौल है। और मैंने कहा ना कि आज देश का प्रधानमंत्री रामनवमी पर जिस तरह से गर्जा है जय श्री राम के नारे को लेकर, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाती है कि माहौल किधर है। और अभी हम लोग दर्शकों को चीजें बताएंगे कि वो बता रहे हैं कि देश का माहौल कैसे बदला है, कहां कहां बदला है। और बंगाल अभी से संकेत देने लगा है कि इस बार ममता की विदाई तय है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं पर भी किसी मुर्शिदाबाद में किसी जगह पे कोई पत्थरबाज बकरीबाज नहीं आया आज। ये तमाम पत्थरबाज बकरीबाज आज ममता बनर्जी कोई उत्पात भी नहीं करा पाई। इसका मतलब है कि यदि प्रशासन चाह ले, सत्ता और सरकार चाह ले, तो क्या हो सकता है। बंगाल में किसी पत्थरबाज का सामने ना आ पाना, आमतौर पर रामनवमी में बंगाल का तो इतिहास रहा है, दंगा फसाद होना ही है, पत्थरबाजी राम जुलूस पे होना ही होना है, शोभा यात्रा पे। लेकिन बड़े सलीके से सब कुछ हुआ और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। एक तस्वीर इस रामनवमी पर संभल की भी आई, और मुझे लगता है कि वो भी बड़ा रोचक तस्वीर, बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ। जो बंगाल का तस्वीर तो आपको दिख ही रहा है, ये तस्वीर संभल की है। मुझे लगता है कि इस तरह की तस्वीर भारत में बहुत कम दिखती है। स्वयं डीएम संभल हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं डीएम संभल, और यूनिफॉर्म में एसपी, एसएसपी और वो डीएसपी है। ये संभल में आज सत्यव्रत चौकी जो है वो भी रामनवमी के दिन ही, ये अनुज चौधरी हैं जो, ये देखिए ये क्या दिव्यता है। और सत्यव्रत चौकी क्यों नाम रखा गया, ये आज डीएम ने बताया। ये पूरा यज्ञ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, स्वयं डीएम कर रहे हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ एसपी हैं, एसएसपी हैं। और मुझे लगता है बड़ी प्लान में इस क्षेत्र के डीएम कौन होंगे इस दौर में। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डीएम हैं, बहुत सारे एसपी हैं, लेकिन यदि लोग जान रहे हैं
तो सोचिए डीजीपी का नाम लोगों को याद हो या ना हो, संभल के डीएसपी, संभल के एसपी, संभल का डीएम का नाम सब जानता है। ये बदलाव है और रामनवमी पर ही इसका उद्घाटन। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा, घोषणा की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ घोषणा की जरूरत नहीं होती, कोई मान्यता कोई नहीं होती कि कहीं जाके आप अप्लाई करते हैं आपको मान्यता मिलती है। जरा याद करिए कि पिछले 78 साल में कब ऐसा हुआ है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री मंच से जय श्री राम की बात कर वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा है और यहाँ पर बाकायदे वर्दी में ऑन ड्यूटी जो है वो इस तरह से चौकी का उद्घाटन हो रहा है। तो ये अपने आप में बड़े बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है कि देश अब किधर जा रहा है और अब सही दिशा में जा रहा है। 78 साल भटकने के बाद, 78 साल नहीं तो अब 67 साल तो कह ही सकते हैं, 2014 तक, अब तो उसके बाद उसने राह पकड़ी, अब वो सही दिशा में आया है और इसी राह में अभी आपको आगे और परिवर्तन नजर आएंगे, तो बड़े परिवर्तन है। क्योंकि ये केवल भाजपा की बात नहीं है, किसी एक समुदाय की बात नहीं है, पूरा देश में करवट हो रही, पूरा देश करवट बदल रहा है और वो उसका सामने अभी नजारा एक आपको और बताऊंगा। बिल्कुल, ये पूरी चीजें बदल ली कि किस तरह से पूरा देश बदल रहा है अंदर और भारत, ये भारत के राममय होने की तस्वीर है। और इसीलिए हमने कहा कि ये राष्ट्रनवमी और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत रामनवमी से राष्ट्रनवमी तक कैसे आया। जिस देश में ये कहा जाता था कि यदि आप नाम अपना बदलते हैं तो मनीष ठाकुर नाम है मेरा, मैं हूं लगा सेकुलर, ये जोड़ना पड़ता था। आज ये देश अपने आप को कैसे राममय किए हुए है, ये मुझे लगता है एक एक फ्रेम जो है इसकी बानगी पूरी तरह से बता रही है।